हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीप क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा था हेलो एल्केन या व हेलो एरिन के बारे में अपन चर्चा की थी कल। उसके अपन सामान्य चर्चा और उसको बनाने के बारे में अपन कल चर्चा कर चुके हैं। आज है भौतिक गुण, हेलो एल्केन के भौतिक गुण। हेलो अपना टॉपिक है हेलो एल्केन व हेलो एरिन। इसमें अपन कर चुके हैं सामान्य चर्चा और इसके बनाने की विधि। आज है इनका भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज। शुद्ध अवस्था में सभी एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। पहला इसका भौतिक गुण, शुद्ध अवस्था में सभी एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। रंगहीन होते हैं। आगे है प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड तथा एल्किल आयोडाइड पीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? दूसरा है प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड पीले पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? पीले। दूसरा है प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड पीले पड़ जाते हैं। ठीक है। अगला है एल्किल हैलाइड पानी में अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं पानी में। एल्किल हैलाइड अघुलनशील होते हैं। ठीक है। जबकि एल्कोहल ईथर ये क्या है? पानी में विले होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। तीसरा क्या है? एल्किल हैलाइड पानी में अघुलनशील होते हैं, जबकि एल्कोहल ईथर पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है दोस्तों। चौथा है इनको जलाने पर एल्किल हैलाइड हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। एल्किल हैलाइड को जलाने पर यह हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है। अगला है सभी एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं? ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। सभी एल्किल
ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हेलो एल्केन के भौतिक गुण हैं। शुद्ध अवस्था में सभी एल्किल हैलाइड रंगीन होते हैं। पहला कौन सा है? शुद्ध अवस्था में सभी एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड कैसे पड़ जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं। ठीक है, अगला है एल्किल हैलाइड पानी में अघुलनशील होते हैं। पानी में कैसे होते हैं? एल्किल हैलाइड अघुलनशील होते हैं, जबकि एल्कोहल ईथर पानी में घुलनशील होते हैं। एल्किल हैलाइड को जलाने पर हरे रंग के साथ, यह हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है, अगला है सभी एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। अगला है इनका क्वथनांक क्रम। हेलो एल्केन का क्वथनांक क्रम। ठीक है, सबसे अधिक आयोडाइड, फिर CH3Br, CH3Cl, इस प्रकार से इनका क्वथनांक क्रमांक होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक इसमें होता है CH3I में होता है, आयोडाइड में, क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है। ठीक है, अगला है क्वथनांक असाकित श्रृंखला में साकित श्रृंखला की तुलना में अधिक होता है। असाकित श्रृंखला में साकित श्रृंखला की तुलना में अधिक होता है। जैसे इसे कहते हैं N-ब्यूटिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? N-ब्यूटिल क्लोराइड। इसका है आइसोब्यूटिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? आइसोब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम है तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड। कहने का मतलब है N-ब्यूटिल क्लोराइड का क्वथनांक तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इनमें शाखाएं, ये साकित श्रृंखला नहीं होकर असाकित श्रृंखला होती है, इस वजह से इनमें इनका क्वथनांक मान अधिक होता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड आयोडाइड सबसे अधिक क्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि यह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके आयोडीन मुक्त करता है। जैसे एल्किल आयोडाइड सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में
क्रिया करके आयोडीन मुक्त करता है। ठीक है, आयोडीन का निर्माण करता है। इसलिए इस वजह से एल्किल आयोडाइड सबसे अधिक क्वथनांक होता है। ठीक है, अगला अपना है रासायनिक गुण। हैलो एल्केन के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण। हैलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रियाएं, 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पाई जाती है। कौन कौन सी? एक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी है विलोपन अभिक्रिया, तीसरी है धातु से अभिक्रियाएं और 5वीं है अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, पहली कौन सी है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी है विलोपन अभिक्रिया। तीसरी है धातुओं से अभिक्रिया। पांचवी है अपचयन अभिक्रिया। हैलो एल्केन 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देता है। पहली कौन सी है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दूसरी है विलोपन अभिक्रियाएं, तीसरी है धातु से अभिक्रियाएं, चौथी है अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। अपन एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। पहले लेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका देखते हैं अपन अभिक्रिया को। ठीक है, इस प्रकार से हैलोजन पर -I प्रभाव होने के कारण न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही कार्बन परमाणु पर अटैक करता है, क्योंकि कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इस वजह से नाभिक स्नेही कार्बन परमाणु पर क्या करता है? अटैक करता है और इस प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, नाभिक स्नेही ठीक है, हैलोजन परमाणु पर -I प्रभाव होने के कारण न्यूक्लियोफिलिक कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है और हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश। इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक कार्बन परमाणु पर अटैक करता है और इस प्रकार से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अगली अपनी है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को 2 प्रकार की अभिक्रियाओं में बांटते हैं। एक है SN1 अभिक्रिया, इसको 2 भागों में बांटते हैं अपन। SN1 अभिक्रिया, दूसरी है SN2 अभिक्रिया।
ठीक है। नाभिक इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दो प्रकार की अभिक्रियाएं में डिवाइड करते हैं, एक तो SN1 अभिक्रिया, दूसरी SN2 अभिक्रिया। ठीक है, पहले लेते हैं अपन SN1 अभिक्रिया। इसे कहते हैं यूनी मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यूनी मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन में अपन यह दो पदों में, दो स्टेप में होती है, यानी दो पदों में संपन्न होती है। ठीक है, दो पदों में संपन्न होती है। ठीक है, ठीक है। इसमें पहला पद मंद गति का होता है, मंद गति का होता है, जो वेग निर्धारण होता है, वेग का निर्धारण करता है। दूसरा पद तीव्र गति का होता है, दूसरा पद कैसे होता है? तीव्र गति का होता है। ठीक है, अगला है, इसमें यह अभिक्रिया की कोटि इसमें एक होती है, यानी अभिक्रिया कोटि एक होती है। इनमें मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें आगे रेसिमिक मिश्रण का निर्माण होता है, रेसिमिक मिश्रण बनता है। क्या बनता है? रेसिमिक मिश्रण बनता है। और यह ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इनमें कार्बोकैटायन का ऑर्डर होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर लास्ट में 0 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर इसमें एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। वापस से देखते हैं, SN1 अभिक्रिया इसे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यह दो पदों में संपन्न होती है। पहला पद है मंद गति का होता है, जो वेग निर्धारण पद भी कहते हैं इसे। दूसरा पद तीव्र गति का होता है। आगे है, इसमें अभिक्रिया कोटि एक होती है और मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। इसमें रेसिमिक मिश्रण का भी निर्माण होता है। यह कैसे होते हैं? ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इनमें कार्बोकैटायन का क्रम है 3 डिग्री कार्बोकैटायंस, 2 डिग्री कार्बोकैटायंस और 1 डिग्री कार्बोकैटायंस और 0 डिग्री कार्बोकैटायंस। इस प्रकार से इनका कार्बोकैटायन का क्रम होता है। अभिक्रिया की दर एक एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसमें अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, S1 अभिक्रिया को अपन देखते हैं। जैसे
एल्किल हैलाइड जब न्यूक्लियोफिलिक यह है धीमी गति का पद, वन स्टेप ठीक है। जब सी एक्स बंध का विस्मास विखंडन होता है, विस्मास विखंडन सी एस बंध का विस्मास विखंडन होता है तो एल्किल हैलाइड पर ऋणावेश तथा कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड आयन और कार्बोकैटायन आयन का निर्माण होता है ठीक है। जैसे ठीक है, इसे क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफिलिक का अटैक कराते हैं अपन, तो इस प्रकार से उत्पाद प्राप्त होता है ठीक है। यह है धीमी गति का पद, इसे वेग निर्धारण पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वेग निर्धारण पद भी कहा जाता है ठीक है। आगे है इसमें S1 अभिक्रिया में पहले स्टेप में धीमी गति का पद भी कहते हैं इसे, और वेग निर्धारण पद भी कहते हैं। इसमें अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड की सांद्रता यानी एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है ठीक है। इस प्रकार से S1 अभिक्रिया का पहला स्टेप पूरा हुआ। पहला स्टेप इसे अपन वेग निर्धारण पद भी कहते हैं, धीमा पद होता है। इसमें CX बंध का विस्मास विखंडन होता है। विस्मास विखंडन होने पर आयन का निर्माण होता है और कार्बोकैटायन का निर्माण होता है ठीक है। इस प्रकार से इसे धीमी गति का पद भी कहते हैं और वेग निर्धारण पद कहा जाता है। आगे है अभी इसके अंदर अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, केवल एल्किल हैलाइड ठीक है। अगला है तीव्र गति का पद, दूसरा स्टेप है तीव्र गति का पद। अगला है द्वितीयक पद। द्वितीयक पद में कार्बोकैटायन की क्रिया न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। यह कार्बोकैटायन यह नाभिक स्नेही ठीक है। यह तीव्र गति की अभिक्रिया होती है। कैसी तीव्र गति की अभिक्रिया होती है, सेकंड स्टेप होता है ठीक है। इसे कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होता है और इस प्रकार से उत्पाद प्राप्त होता है ठीक है। कार्बोकैटायन जितना अधिक स्थायी होगा तो उतनी ही आसानी से अभिक्रिया देता है। कार्बोकैटायन
जितना अधिक स्थायी होगा अभिक्रिया उतनी ही आसानी से संपन्न होती है। आसानी से संपन्न होती है। ठीक है। कार्बोकैटायन का स्थायित्व का क्रम देखते हैं कार्बोकैटायन में। S1 अभिक्रिया में इस प्रकार से इनका स्थायित्व क्रम होता है। इस प्रकार से कार्बोकैटायन का स्थायित्व क्रम इस प्रकार से होता है। आगे है क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का क्रम ठीक है। इस प्रकार से क्रियाशीलता का क्रम होता है 3 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 1 डिग्री हैलाइड। इस प्रकार से इनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है। इसको अपन एक साथ अभिक्रिया को एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे KOH, इसका अपन आयनीकरण करवाते हैं। तो ये K+ और OH- आयन में टूट जाता है। ठीक है। इसका अपन CH3Cl एग्जाम्पल लेते हैं। इसे धीमी गति का पद या 1 स्टेप पद भी कहते हैं और वेग निर्धारण पद भी कहते हैं। इससे अपन रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोकैटायन का निर्माण होता है और Cl आयन, क्लोराइन आयन का निर्माण होता है। ठीक है। इस प्रकार से कार्बोकैटायन के अपन न्यूक्लियोफिलिक के साथ अपन कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होता है। यह तीव्र गति का पद होता है। इसे अपन सेकंड स्टेप भी कहते हैं। ठीक है। जब न्यूक्लियोफिलिक कार्बोकैटायन पर अटैक करता है तो इस प्रकार का उत्पाद बनता है। इसे कहते हैं तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। वापिस से देखते हैं। SN अभिक्रिया में KOH आयन का आयनीकरण करवाते हैं अपन तो कैटायन और आयन का निर्माण होता है। ठीक है। इस प्रकार से अपन एग्जाम्पल लेते हैं। तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड का अपन एग्जाम्पल लिया तो 2 स्टेप में ये SN अभिक्रिया संपन्न होती है।
पहला स्टेप है, इसे अपन धीमी गति का स्टेप या वेग निर्धारण स्टेप भी कहते हैं। इसमें अपन करवाते हैं तो कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। यह क्या है? कार्बोकैटायन बनता है, इसे मध्यवर्ती स्पीशीज कहते हैं। मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। जब कार्बोकैटायन की क्रिया अपन नाभिक स्नेह के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यह सेकंड स्टेप होता है। तीव्र गति से होती है अभिक्रिया तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का निर्माण होता है। कार्बोकैटायन तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से SN1 अभिक्रिया संपन्न होती है। आगे अपन SN2 अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त होती है। ठीक है, धन्यवाद।